गेट है, आपने देखा है वो सामने सेल परचेजिंग भी कर सकती, रोजी कमा सकते हैं। तो मजेदार एक बात बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट की भी है ना, आपकी सोच नहीं जा सकती। वहाँ पे अलीजे गार्डन कन्वेंस मौजूद, सारी सहूलियत, सारी शॉप, आपको आटा दाल टल पठान की इलेक्ट्रिक आ चुकी है। प्राइवेट बिल्डर ये भी अलाव है। 1 2 3 4 27 से 28 लाख रुपए का मिल जाता है। फ्लैट एंड शॉप इजी इंस्टॉलमेंट में मजे से 120 गज यहाँ पर मौजूद है। तरीके से गार्डन वगैरह अपनी एंट्री करवा कर यहाँ पर आते हैं। इस 90% काम चारों कैटेगरी में अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको। मलिर काला मैं आज आपको गाइडलाइन देने वाला हूँ फलकनाज ड्रीम्स के हवाले से। फलकनाज ड्रीम का जो मेन गेट है, आपने देखा है वो सामने बाबे लतीफ़ जो लिखा हुआ है, और ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे मलिर काला बोट, मलिर 15 और एयरपोर्ट। और अगर इस साइड से जाते हैं, इस साइड से आते हैं तो सुपर हाईवे 10 मिनट की दूरी पर है। मलिर एक्सप्रेस वे इसके 5 मिनट की दूरी पर है। और ये बिल्कुल अलीजे गार्डन के फ्रंट पे आ रहा है, बिल्कुल अलीजे गार्डन के सामने। मलिर टाउन रेजिडेंसी से थोड़ा सा आगे जाकर ये आ रहा है। मलिर खोखरा पार्क से रोड जो आ रहा है वो सीधा सीधा फलकनाज मेमन की तरफ जो रोड जा रहा है उसी पे। पर अब ये रोड जो कहलाता है प्रिंस स्ट्रीट नाम से रोड कहलाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोड पूरा बन चुका है। ठीक है, कन्वेंस की सहूलत मौजूद है अब। और जब आप फलकनाज के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ना, यहाँ पर 400 गज, 200 गज, 120 गज और 80 गज के प्लॉट्स की अवेलेबल है। यहाँ पर सारे मिलते हैं आपको। खड़े हुए हैं फलकनाज के मेन चौरंगी के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्टर 1 है, सामने कमर्शियल है, जहाँ पर लकी मार्ट अपना सारी सहूलियत, सारी शॉप्स वगैरह यहाँ अवेलेबल है। मुर्गी, आपको आटा दाल चावल, होटल पठान की, नाई की दुकान। जैसे कि लोग पहले आते थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अब हर सहूलत घर के रहने जैसी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, यहाँ पर मेरे साइड पे आप देख सकते हैं सेक्टर 3, यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं ये पार्क में। ठीक है ना, ये जंपिंग वगैरह सारी स्लाइडें वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। सेक्टर 4 का पार्क ये है। तो चारों सेक्टर के 4 मेन पार्क बनाए हुए हैं, उसके बीच में ये चौरंगी है। अब के इलेक्ट्रिक आ चुकी है यहाँ पर। प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको मज़ेदार एक बात बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2007 के अंदर। तो 170 एकड़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट पूरा मौजूद है, जिसके अंदर 5 सेक्टर है, 1 2 3 4 एंड सेक्टर एन। तो इस 5 सेक्टर्स के अंदर जो प्लाट्स की तादाद है वो तकरीबन जो है ना 4000 प्लॉट्स हैं। उसकी जो कैटेगरीज है वो 400 गज, 200 गज, 120 गज और 80 गज की मौजूद है। 80 गज का प्लॉट यहाँ पे मुनासिब कीमत पर 27 से 28 लाख रुपए का मिल जाता है, जो फलकनाज जैसे प्रोजेक्ट के अंदर बंदा सुकून से यहाँ पे अपना घर बना के रह सकता है। तो मजे की बात यह है कि यहाँ पे कमर्शियल एरियाज हैं, जहाँ पे फ्लैट्स एंड शॉप्स इजी इंस्टॉलमेंट्स पर आपको 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं, और मजे से आप बाकायदा अदायगी करके यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने पोजीशन ली हुई है, सामने बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे पुरसुकून माहौल है, खुशी के साथ लोग रहते हैं। टोटल इस फलकनाज के अंदर 27 पार्क बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फलकनाज के अंदर जो रोड्स दिए हुए हैं, रोड्स की जो कैटेगरी है, यहाँ पर 80 फीट रोड है जो मेन गेट के साथ आ रहा है। आगे जाते हैं तो जो डिवाइड होता है रोड, तो दोनों साइड पे जो है ना आपको दोनों सेक्टर्स के 1 2 3 4 के दरमियान जो बीच का रोड है वो 60 फीट का रोड है। अंदर गलियां 50 फीट की गलियां हैं, 40 फीट की गलियां हैं, 30 फीट की गलियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोड्स बने हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मलिर का जो प्रोजेक्ट है वो फलकनाज ड्रीम सिटी है। पार्क है, पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फैमिली बच्चे कितने मजे से सुकून से जंपिंग स्लाइड्स ले रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। तो ये फलकनाज वालों की क्वालिटी है, खुसूसियत है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा मतलब वो रखा हुआ है। ऐसे टोटल 27 पार्क दिए हुए हैं। हर पार्क के अंदर तो झूले नहीं है, लेकिन तकरीबन 7 से 8 पार्क ऐसे हैं जहाँ पे झूले, स्लाइडिंग, जंपिंग सारी चीजें मौजूद है। फलकनाज के रिहायशियों के लिए खुशखबरी भी है। 2007 से यहाँ लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। 2013 के बाद यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ना शुरू हुई थी। तो यहाँ पर जनरेटर सिस्टम चल रहा था काफी सालों से, और आप ये देख सकते हैं ये जनरेटर है फलकनाज के। और इन जनरेटर की बदौलत जो है ना यहाँ पे बिल बहुत कम आता था, 16 रुपए यूनिट पर यूनिट चार्ज हो रहा था। तो जहाँ पे अदर सोसाइटीज हैं वहाँ पर बिल लोगों के जहाँ पे लाख आता था, वहाँ पे यहाँ पे 10,000 भी नहीं बनता था। बाकायदा मैंने कई घर ऐसे देखे जिनका बिल 1200-1500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था, सिर्फ इस जनरेटर की बिजली की वजह से। के इलेक्ट्रिक आ चुकी है, जनरेटर भी सहूलत अवेलेबल है, के इलेक्ट्रिक की भी सहूलत अवेलेबल है। तो बिजली की लोड शेडिंग पहले थोड़ी ज्यादा थी, अब वो काफी कम हो चुकी है। फलकनाज के अंदर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, आपकी सोच नहीं जा सकती। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे आपको ये जो हवेली नजर आ रही है,
इस हवेली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बंदे ने 6 से 7 करोड़ रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है बनाने के ऊपर, और ये 500 गज का बंगला है। ये हवेली जो बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं इसको सिर्फ विजिट करने के लिए, और ये ऐसी यूनिक चीज़ बनी हुई है जो यहाँ पर पूरे फलकनास में किसी ने नहीं बनाई। एक से एक आइटम वहाँ पर बना हुआ, लेकिन ये सबसे VIP एंड आला किस्म का आइटम। अभी हम मेन चौरंगी के करीब आ रहे हैं, तो मेन चौरंगी में आपको ये जब कमर्शियल नज़र आ रहे हैं तो कितने खूबसूरत लोगों ने कमर्शियल यहाँ पे पोजीशन दे दी गई है, लोग रह रहे हैं। तो भी आप देख सकते हैं डीमार्ट का, नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं, ऊपर कमर्शियल फ्लैट्स हैं, ठीक है। और ये बिल्डिंग भी तैयार है, यहाँ पे भी पोजीशन दी गई है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। प्रॉपर रोड तो देखें आप, कोई भी सोसाइटी होती है तो उस सोसाइटी के अंदर जो रोड्स डलते हैं वो 75-70% जब आबादी हो जाती है तब डालती है। यहाँ पे 40 to 50% भी आबादी हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोड उससे पहले बन चुके होंगे। और अभी भी जो मेन रोड है जो ज़्यादा यूज़ के अंदर है वो बिल्डर ने तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं 80 फीट के और 60 फीट के 50 फीट के जो रोड यहाँ पे बड़े रोड हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मतलब आना जाना है लोगों का, मेन जो है वो तो रोड तैयार किए हुए हैं। जो अंदर की कुछ गलियां हैं ये भी यहाँ काम हो चुका था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चला तो ये रोड ख़राब हो गए। सरिये वगैरह जो यहाँ से गुजरे तो रोड को थोड़ा तोड़ फोड़ करते हुए गए। जिस तरीके से ये खूबसूरत मस्जिद तैयार की गई थी इसी तरीके से ये खूबसूरत रोड भी तैयार होंगे इंशाअल्लाह। ये आपको मस्जिद का फिजिकली विजिट भी आपको करा देते हैं, अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से गार्डन वगैरह बना हुआ मस्जिद। सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 24/7 सिक्योरिटी है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह 30+ गार्ड्स हैं यहाँ के फलकनास के जो डे एंड नाइट ड्यूटीज़ देते हैं। और यहाँ के जो रिहायशी हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है तो 2 मिनट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड उन तक पहुँच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई। मतलब जो पानी के कूलर में भी डाल के जाते तो वो कूलर में से भी सरिये निकाल लेते, तो बहुत चोर पकड़े इन्होंने। और किसी गैर बंदे को अंदर आने नहीं देते हैं। यहाँ पर सिर्फ सोसाइटी वाले ही आ सकते हैं। कोई तीसरा बंदा आता है तो वो अपनी एंट्री करवा कर यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आ नहीं सकता। ये जो मेरे पीछे आपको जो वाइट दीवार नज़र आ रही है, ये जो पीछे जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये पूरी बिल्डिंग जो है ना तकरीबन जो ये 3000 गज के ऊपर सिर्फ हॉस्पिटल की जगह छोड़ी हुई है इन्होंने। ये टोटल 3 एकड़ की जगह है। हॉस्पिटल तो इन्होंने तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है, 10% फिनिशिंग का काम रहता है। और जब आबादी जैसे ही मैंने कहा था कि बढ़ेगी तो हॉस्पिटल भी ऑन हो जाएगा, और हॉस्पिटल कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल, हेल्थ क्लब, जिम, पार्क, हॉस्पिटल, ये 5 से 6 चीज़ें मौजूद हैं। और ये टोटल 3 एकड़ की जगह जो इन्होंने सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए रखी हुई है फलकनास वालों ने। देखिए अभी हमारे पास कैटेगरीज़ के अंदर 400 गज के प्लॉट्स हैं, 200 गज के हैं, 120 गज के हैं, 80 गज के हैं। टोटल ये 4 कैटेगरी है, लेकिन चारों कैटेगरी में अवेलेबल हैं। 75% यहाँ पर इन्वेंट्री बिक चुकी है, 25% जो है रिमेनिंग है। उसके अंदर आपको 400 गज के बंगले भी मिल जाएंगे। जब मेरे पीछे आपको बंगला नज़र आ रहा है, इस तरीके के तैयार बंगले भी आपको यहाँ पे मौजूद हैं, मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा 200 गज के बंगले हैं, 120 गज के बंगले हैं, 80 गज के घर हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 80 गज के, 120 गज, 200 और 400 गज के प्लॉट्स मिल जाएंगे। कमर्शियल के अंदर यहाँ पे कैटेगरी है, अंदर 200 गज, 329 गज, जिनमें से भी चंद आइटम 2-4 आइटम रखे हुए हैं, मौजूद हैं। तो आप चाहें तो कमर्शियल भी ख़रीद सकते हैं, नीचे दुकानें, ऊपर फ्लैट्स बना के रेंट पे दे सकते हैं, या मतलब अपनी पोजीशन ले सकते हैं, या सेल आउट कर सकते हैं एज अ बिल्डर। तो एज अ प्राइवेट बिल्डर ये भी अलाउ है। यहाँ पे आके आप अपना सेल परचेजिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे काम करके अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की सेल परचेजिंग के लिए अगर आपको मतलब कॉन्टेक्ट करना हो तो मेरा नंबर नीचे डिटेल में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आई एम हियर फॉर यू। मैं आपको हर तरीके की डिटेल अवेल करूँगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे बेयर करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।